क्षैतिज वायु के प्रवाह को ही पवन कहते हैं। देखिए वायु दो तरह से चलती है, एक हॉरिजॉन्टल चलती है और एक वर्टिकल चलती है। मतलब एक क्षैतिज चलती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर चलती है। तो दो प्रकार से वायु चलती है। तो ऐसी वायु जो धरातल के समीप भी हो और क्षैतिज रूप से चले। एक वायु क्षैतिज चलती है लेकिन धरातल के ऊपर होती है, क्षोभ सीमा के पास होती है, उसको पवन नहीं कहते हैं। धरातल के करीब जो चलती है वायु उसे ही पवन कहते हैं। पवन क्यों चलती है? तो पवन वायु दाब के कारण चलती है। पहले हम लिख लेते हैं कि पवन किसे कहते हैं। धरातल के समीप क्षैतिज रूप से वायु प्रवाह को पवन कहते हैं। वायु का जानते हैं तो वायु दो प्रकार से चलती है, एक चलती है क्षैतिज रूप से और दूसरी चलती है वर्टिकल रूप से। तो जो ऊपर नीचे आती है इसको कहते हैं वायु धारा या एयर करंट, ठीक। और दूसरी जो क्षैतिज रूप से चलेगी ऐसे ऐसे उसको कहेंगे पवन। आगे में वो भी धरातल के करीब होनी चाहिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके करीब होनी चाहिए। जो क्षोभ सीमा पे चलती है, बता चुके हैं हम, जो क्षोभ सीमा पे चलती है उसको क्या कहते हैं? जेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी क्षैतिज चलती है। जैसे हमारी धरती है ना, तो वायु गर्म होकर ऊपर उठी तो ये तो करंट कहलाई। उसके बाद बताया था ना, जैसी धरती ये वायु क्या हुई? गर्म हुई, है ना। तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट हो गया और इधर हाई प्रेशर बेल्ट है, तो वायु फिर इधर की ओर मुड़ गई, मुड़ी। इसको कहेंगे जेट। क्या कहेंगे? जेट। ये जो ये भी क्षैतिज चल रही है ना, लेकिन ये किधर से चल रही है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चल रही है। और पवन के लिए क्या बताया है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, ठीक ना। और उसके बाद नीचे आई तो ये दोनों क्या कहेंगे? वायु धारा। ऊपर नीचे जो चलेगी उसको क्या कहेंगे? वायु धारा। और क्षोभ मंडल में जो चलेगी, क्षोभ सीमा में, उसको क्या कहेंगे? जेट। और ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगी, लेकिन पवन कैसे जाएगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी और धरातल के समीप चलेगी। अब पवन क्यों चलती है? कारण क्या है? वायु दाब। जहां वायु दाब अधिक रहेगा उससे निम्न वायु दाब की ओर पवन चलेगी। पवन कैसे चलती है? तो देखो जो उच्च वायु दाब है, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी धरती है, ये धरती है ना, बीचों बीच कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है। कैसा बेल्ट होता है? लो प्रेशर बेल्ट होता है। उसके बाद जानते हो तुम लोग कि हाई होता है, उसके बाद फिर लो होता है, उसके बाद हाई होता है, ठीक। यहाँ पे भी क्या होता है? हाई होता है फिर लो होता है। तो पवन को कैसे चलना चाहिए? पवन को ऐसे आना चाहिए, सीधे ना, ऐसे। लेकिन पवन ऐसे नहीं आती है, पीछे। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपण बल लगता है, जिसे कहते हैं कोरियालिस बल। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल। ये एक वैज्ञानिक थे, है ना, इन्होंने पता लगाया था कि जो हवा है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर तो चलती है, लेकिन सीधे नहीं आती है, उड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसीलिए इस विक्षेपण बल का नाम क्या पड़ गया? कोरियालिस बल। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका हाई प्रेशर और इधर हो गया लो प्रेशर। वायु को आना था ऐसे सीधे, लेकिन ये सीधे ना आके क्या होती है? उड़ के आती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है। ये विषुवत रेखा पे सबसे न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कैसा होता है? ये कम होती जाती है ना दूरी, तो जैसे इसे ध्रुव पे जाएंगे तो ध्रुवों पे अधिकतम होगा। कौन सा बल? कोरियालिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होगा। याद हुआ? ठीक है, इतनी बात याद हुई कि विषुवत रेखा पे कोरियालिस बल न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर अधिकतम होगा।